क्लास 10th विषय संस्कृत का जो पाठ नंबर 10 है वो मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम का सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये है क्या। इसके 5 प्रश्न देखेंगे हम लोग हिंदी वाले, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, ऐसे तो तीसरा प्रश्न है मगर हम पहले पढ़ा रहे हैं, कारण है कि इसमें पूरे पाठ का सारांश समझ में आपको आ जाएगा। मंदाकिनी की शोभा का वर्णन किस रूप में किया गया है और ये कहाँ से लिया गया है, किस प्रकार का, इस सब के बारे में बताना है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग नंबर 95 याद कर लीजिए। वाल्मीकि रामायण के सर्ग नंबर अयोध्या कांड के सर्ग नंबर 95। कौन कांड है? अयोध्या कांड। उसका 95 नंबर जो सर्ग है, सर्ग होता है उसमें, उसी में चित्रकूट के निकट जहाँ पे वो आश्रम बनाए थे रहने के लिए, उसी के निकट एक नदी बहती है मंदाकिनी, उसी का वर्णन किया गया है इसमें। मतलब महर्षि वाल्मीकि जी जो रामायण लिखे हुए हैं, उस रामायण को कई कांड में बांटे गए हैं, उसमें एक अयोध्या कांड है। तो अयोध्या कांड के 95 नंबर सर्ग में ये वहीं से लिया गया है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव कुछ में पूछेगा कि किसके द्वारा लिखा गया, तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। कहाँ से लिया गया, तो अयोध्या रामायण वाल्मीकि के रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग नंबर 95 से। रामायण बहुत आदमी का है, उसमें महर्षि वाल्मीकि का जो रामायण है प्रथम रामायण है और वो सबसे प्योर रामायण है। ठीक है, उसी का अयोध्या कांड से लिया गया। अब कहिएगा सर ये क्या अयोध्या कांड है, तो राम जी को आपको पता होगा कि 14 वर्ष का वनवास मिला था। तो उस वनवास के क्रम में वो चित्रकूट नामक स्थान पर जाके एक कुटिया बनाए थे और उसी कुटिया के बगल में एक नदी बहती है जिसका नाम है मंदाकिनी। उसी मंदाकिनी नदी पर माता सीते और राम जी दोनों जाते हैं और बैठते हैं। वहाँ बैठते हैं तो उनको आसपास की जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जो सुंदरता, नदी, पहाड़, सूर्य, आने वाले ऋषिगण, उसमें हिरण का बच्चा पानी पीने आता है, हिरण पानी पीने आता है, वो सब जो आते हैं वो दिखाई देते हैं। वो सब देख के मन बड़ा प्रसन्न होता है। अब ये राम जी सीता जी के साथ वनवास में कैसे गए, तो साथ ही थे, बाद में न किडनैपिंग हुआ था, यानी अपहरण हुआ था। उससे पहले अपहरण थोड़ी ना हुआ, सीता अपहरण नहीं कहिए, हरण कहिए, सीता हरण तो बाद में न हुआ था, पहले साथे रहते थे। तो वही बता रहे हैं उनकी सुंदरता के बारे में। और बार बार माता सीते को कहते हैं, हे सीते देखो ये चीज़, हे सीते देखो वहाँ पे वो चीज़, हे सीते देखो वहाँ पे। अलग अलग तरीक़ों से इसमें जो बताए गए हैं वो दोहा के माध्यम से आपकी किताब में दिया हुआ है। कितने दोहा है उसमें जरा गण के बताइए तो? 10 को। नित्य श्लोका की तरह इसमें भी है 10 श्लोक है ना। और नित्य श्लोका के बाद अगर कोई VVI चैप्टर है तो ये मंदाकिनी वर्णम हम मानते हैं। इसमें का भी एक श्लोक रहता था पहले हम लोग के एग्जाम में। अब देखिए क्या है इसमें। वनवास काल में राम जी माता सीते के साथ और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं, तो वहाँ पे आश्रम बनाते हैं। तभी मंदाकिनी की प्राकृतिक सुषमा से प्रभावित होकर वे सीता माँ से प्राकृतिक नदी की प्राकृतिक छटाव के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि उसकी किस प्रकार से उसे आकर्षित करती हैं। रंग बिरंगे छटा वाली यह हंसों से सुशोभित मतलब नदी में हंस तैर रहे हैं। ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। ऋषिगण आते हैं, इसके निर्मल जल में स्नान करते हैं। मंदाकिनी गंगा नदी का ही एक पार्ट से, पता है ना, गंगा नदी से कम पवित्र नहीं थी वो अब सूख चुकी है, बट अभी नहीं है, बट उस समय थी। रंग बिरंगे छटा वाली थी, मतलब उसमें जो हंस थे वो रंग बिरंगे, मतलब हंस का ऐसे रंग होता है श्वेत, बहुत सुशोभित लगते थे वो। ऋषिगण भी आते थे, अत्यंत रमणीय लगती थी। रमणीय मतलब क्या होता है, वैसा स्थान जहाँ पे आप जाइए तो आपका मन खो जाए, जिसकी सुंदरता को देख के आपका मन जो है ना खुश हो जाए, उसे कहते हैं रमणीय। तो रमणीय स्थल बताए हैं वो। ठीक है, मंदाकिनी को, इसी का वर्णन जो किए हैं, इसी को वर्णन जो है मंदाकिनी वर्णम नाम के पाठ से आप पढ़िएगा। ठीक है। अब इसका प्रश्न नंबर पहला क्या था, देखिए प्रश्न नंबर पहला था इसका कि श्री राम के प्राकृतिक सौंदर्य बोध पर अपना विचार दीजिए। कि श्री राम जी मंदाकिनी के बगल में जो उसका प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताए हैं, उसका वर्णन अपने शब्दों में आप कीजिए। तो देखिए श्री राम जी वनवास के दौरान चित्रकूट के कुछ दिन निवास करते हैं वहाँ पे। राम जी 14 वर्ष में वनवास करना है तो एक ही जगह थोड़ी ना रहते हैं, अलग अलग जगह पे जा के रहते थे वो। तो चित्रकूट पे भी निवास करते कुछ दिन।
उन्होंने वहाँ पे आसपास के मनोहारी चित्रण को देखा, आसपास के पेड़ों को, उनके तरह तरह के प्राकृतिक चीज़ों को, उसको देख के उनको बड़ा सौंदर्य, उनको लगाव हुआ है ना उससे। और वे कहते थे परम पावन गंगा अनायास मन को आकर्षित करती है। ये मंदाकिनी को गंगा ही कहें कि गंगा नदी का ही अंग है, तो गंगा कह के उसको क्या कहें कि ये जो निर्मल जल जो है ये बहुत मन को मन प्रसन्न कर देती है। रंग बिरंगी छटाएँ, ऊंची कछारें, वनस्पतियों से पूर्ण तट, चारों ओर से वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, अच्छा मैंने आह्लादित कर देती है, मैंने दिल को छू जाती है। इसकी शोभा से वशीभूत होकर उसमें खो जाते हैं राम जी उसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मन ही मन इतना प्रसन्न होते हैं कि वो कल्पना नहीं कर पाते कि इतनी सुंदरता जगह भी होता है। राम जी को तो लग रहा था कि वनवास भी हमको इसे देखने के लिए किया गया था शायद। अगर हमको वनवास नहीं होता तो राजगद्दी पर बैठ के थोड़ी नहीं देखते ये सब हम, शायद हमको इसे देखने के लिए ही वनवास मिला था। हालांकि वनवास क्या मिला था पता ही है, राम का बैंड बजाने के, रावण का बैंड बजाने के लिए, है ना। राम रावण का युद्ध होना तय था ना, पहले से तय था। राम जी का जन्म ही इसलिए हुआ था, पता है ना आपको। अगला है गंगा तट पर कौन सा रमणीय दृश्य श्री राम के मन में रति उत्पन्न करता है, मन प्रेम उत्पन्न करता है, उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है। तो मंदाकिनी के तट पर प्राकृतिक सुषमा श्री राम के मन में रति उत्पन्न करता है। रति माने क्या, लगाव, चाहत, डिजायर, वो उत्पन्न करता है। वे सीते से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक उपादानों से संवलित चित्त को आकर्षित कर रही है। सीता मैया से कहती है, हे सीते देखो इसकी सुंदरता तो मेरे दिल को इस प्रकार से प्रसन्न कर रही है कि जी ही नहीं चाहता कि यहाँ से छोड़कर कहीं जाऊँ, यहीं पे बसा लेते हैं अपना 14 वर्ष का जीवन, है ना। ये सो कहते सीते मैया से। अब देखिए 34 नंबर तो बता दिए। चौथा नंबर प्रश्न है मंदाकिनी वर्णन से हमें क्या संदेश मिलता है। मंदाकिनी वर्णन से हमें ये संदेश मिलता है कि पर्यावरण सुरक्षित है और शुद्ध है तो हमारे मन को प्रसन्नचित करती है। विश्वास कीजिए जो आदमी प्रकृति से जितना लगाव रखता है उसका स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा रहता है। जो लोग आर्टिफिशियली से लगाव रखता है उसका स्वास्थ्य उतनी खराब हो जाता है। तो प्राकृतिक हमें क्या देती है, सिर्फ खाने को नहीं देती है, खाने को तो देते ही हैं, पहनने को भी देती है। खाने अब प्राकृतिक चीज़ों कहीं खा के रहते हैं जिंदा, पहनने को भी देते हैं, रहने को भी देते हैं प्राकृतिक चीज़। बट प्राकृतिक सुंदरता हमें एक और चीज़ देती है जिसकी कल्पना हम लोग नहीं करते शायद, वो है अद्भुत शक्ति और हृदय को की प्रसन्नता। प्राकृतिक चीज़ों को देख करना, जैसे मान लीजिए सपोज डेट कि आपके कोचिंग के चारों ओर से हरा भरा गार्डन हो, बीच में कोचिंग हो, तरह तरह के फूल खिले हों, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे आपको टेंशन महसूस होगा? नहीं, टेंशन नहीं। क्लास में आने के बाद भी क्लास से बाहर निकले और प्रसन्नता महसूस होगी। क्लास में भले टेंशन महसूस हो पढ़ने का, बट क्लास से बाहर जैसे निकलते हुए देखिएगा गार्डन को, तो आप उसको देख के मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा आपका। वाटर फॉलिंग, झरना बह रही है, नदी है बगल में, तरह नेचुरल, आर्टिफिशियल झरना नहीं कि मोटर के पानी से गिर रहा, वो देख के मन प्रसन्न होता है। वो देख के अगर मन 1%, 10% प्रसन्न होता है तो सोचिए वो देख के तो 100%, 110% प्रसन्न होगा। इतना ज़्यादा सुंदरता से मन प्रसन्न होता है। ऐसे आप सुने होइएगा कि डॉक्टर लोग कहते हैं कि जब बीमार पड़ता है तो कहता है कि अच्छे जगह पे जाइए घूमने, इससे ठीक होगा। सुनते होइएगा फिल्मों में, ऐसे रियल लाइफ में भी होता है। और यहाँ डॉक्टर को तो पैसा खाना है तो ही नहीं कहेगा वो। अगला है मंदाकिनी वर्णन करके राम सीता के किन किन नामों से संबोधित करती है। तो राम जी सीता मैया को तरह तरह के नामों से संबोधित करती है। कभी कहती है क्या, कभी कहते हैं नहीं, मंदाकिनी का वर्णन करने में राम सीता को किन किन से शब्दों से बोलते हैं तो बोलते सबसे पहले परम पावनी गंगा की शोभा के वस्तुभूत राम सीता की सुंदरता को भी उस समय बोलते हैं। वो कहते हैं कभी कभी हे सीते, कभी कभी हे विशालाक्षी, विशाल आँखों वाली, विशाल नयनों वाली। सीता मैया के देखिए राम जी 2 in 1 कर रहे हैं, एक तीर से 2 निशाना। एक तो कभी कभी मंदाकिनी का वर्णन भी कर रहे हैं और उनकी पत्नी बगल बैठी है, तो कभी कभी सीता मैया की सुंदरता का भी वर्णन कर रहे हैं, है ना। शायद राम जी जानते थे कि वर्णन करने से स्त्री को ज़्यादा प्रसन्नता होती है, मैंने समझते हैं ना। तो वो माता सीते को भी प्रसन्न कर रही, कथी कर रही हैं, कभी करे हे क्या कर रही, हे शोभने, देखिए लास्ट में कहा हे विशालाक्षी, हे सीते, तरह तरह के नामों से उनको सीता मैया को ध्यान दे रही है। सीता मैया बैठी है, राम जी बैठे, सीता मैया इधर देख रही है कि हे सीते इधर देखो, मतलब हे विशालाक्षी इधर देखो, हे शोभनी इधर देखो, तरह तरह के नामों से उनको पुकारते हैं। तो उसका भी वर्णन आपको 10 श्लोक में देखने को मिलेगा। ठीक है,
सीता मैया, बात समझने की कोशिश कीजिए। सुंदरता का वर्णन करना गलत बात थोड़ी ना होता है। एक पति पत्नी का प्रेम ऐसी भी सुंदरता पे ही टिका होता है। तो वहाँ पे माँ सीते का जो प्रेम का जो वर्णन है, सुंदरता का वर्णन है, ये श्री राम को बहुत माने धर्म हुआ एक, तो करना ही चाहिए। तो ये हुआ। अब बात आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न की। बस इतना ही प्रश्न है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो इसके कवि हो गए महर्षि वाल्मीकि, क्योंकि रामायण कौन लिखे थे? प्योर वाल्मीकि। उसी के अयोध्या कांड के सर्ग नंबर 95 से लिया गया। तो इसके लेखक कौन हो गए? वाल्मीकि जी। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? किस कांड से? सर्ग से नहीं, किस कांड से? अयोध्या कांड से। किस सर्ग से? 95 नंबर सर्ग। वो बाद में कांड कौन कांड हुआ? अयोध्या कांड। सुंदर कांड ना लिख दिए ऐसे। अरण्य कांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है। उसमें अलग अलग कांड में अलग अलग भगवान का वर्णन है उसमें। जैसे आप जय हनुमान पढ़ते हैं तो सुंदर कांड से है ना। रामायण पाठ की रचना कौन है? रचनाकार कौन है? तो रामायण को लिखने वाले कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ऐसे उसको अन्य ऋषिगण भी लिखे बाद में अलग अलग भाषाओं में। अला है अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो रामायण का, रामायण में अयोध्या कांड है। चलिए, रघुवंश काव्य की रचना किसने किया था? रघुवंश काव्य की रचना कालिदास किए थे। रघुवंशम, क्या नाम था? रघुवंशम, कालिदास लिखे हुए थे वो। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो आपको बताया ना, किस नदी के किनारे, किस पर्वत के किनारे? तो चित्रकूट से, चित्रकूट नामक पर्वत के निकट बहती है। किस पर्वत के निकट? चित्रकूट। याद कर लीजिए सब। सीता रामचंद्र की कौन थी? पत्नी थी। अला मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो चित्रकूट में है। चित्रकूट कहाँ पे है? तो अयोध्या के बगल में कौन है? यहाँ पे चित्रकूट जगह का नाम है। और राज्य कौन पड़ता है? यार यूपी पड़ता है शायद, ध्यान नहीं है हमको। मगर ऑप्शन में क्या है? तो चित्रकूट है, तो चित्रकूट को मारिएगा। ऑप्शन में अयोध्या, चित्रकूट, काशी, वृंदावन। तो कहाँ होगा? चित्रकूट में। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस नदी का वर्णन किया गया है? मंदाकिनी नदी में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो अजीब बात है, मंदाकिनी नदी पाठे का नाम है, मंदाकिनी वर्णम, है ना। अगला, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि मुनि स्नान करते हैं। अगला, मंदाकिनी राजा की क्या दिखाती है? तो नीली मीब, मतलब कि नीली मीब मतलब क्या आते हैं? नीली जो जल है उसका जल नीला प्रतीत होता है उनका। मतलब मंदाकिनी का जो है ना वो नीला प्रतीत होता है। लगता है क्या कि उनका राजमहल का जो कोई सरोवर हो, नीला नीला जल वाला। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? वो चित्रकूट है। नाचने के समान कौन दिखता है? कौन ऐसा दिखाई देता है जो नाच रहा है उसके सामने में? तो उनको लगता है कि पर्वत नाच रहे हैं चारों ओर, उनको ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जो नदियों में देखते हैं ना, नदी हिलता रहता है ना चारों ओर से, नदी के पानी हिलता है, तो उसको लगता है कि उस बगल में पर्वत है, तो पर्वत के छाई होने पर पर्वत नाच रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं उसमें। अगला, हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? किस तट पर? मंदाकिनी का वर्णन किया ही गया इसमें। आपके पूरे संस्कृत में मंदाकिनी का ही नदी के बारे में वर्णन किया गया है। अगला है, वस्तुस्पष्ट संस्कृत में मंदाकिनी वर्णम पाठ से रचनाकार को? महर्षि वाल्मीकि या वाल्मीकि। अगला है, मंदाकिनी वर्णम कुत्र संग्रहितम अस्ति? मंदाकिनी वर्णम कहाँ से लिया गया है? तो उसमें रामायण से। ऑप्शन दिया देख, पद पुराणात, नीति शतकात, रामायणात। कहाँ से लिया गया है? तो रामायणात। ऑप्शन सुन के बोलिएगा, ऐसे नहीं। राम मंदाकिनी नदी का दृश्य थी? तो राम जी मंदाकिनी नदी के साथ पास में किसको दिखाते हैं? लक्ष्मण को, सीता को, मुनिम को, ऋषि को। सीता को बार बार कहते इधर देखो, है ना, ये देखो वो देखो, है ना। अला, मंदाकिनी नदी कस्य पर्वत निकटे प्रवाहित मतलब किस नदी के किनारे? तो मतलब किस पर्वत के किनारे बहती है? तो चित्रकूटा से, है ना। क्या आंसर होगा? चित्रकूटा से, चित्रकूट नदी के किनारे, है ना। अला है, उधर बाहव के संति? हाथों को ऊपर किए हुआ कौन है? सुनिएगा, खगा, मीना, मुनिया, देवा। तो जो मुनि लोग आते हैं ना, मुनि लोग, ऋषि मुनि, तो वो नहाते हैं ना, हाथ में जल लेके ऐसे भगवान सूर्य को ऐसे अर्घ देते हैं, अर्घ ऊपर हाथ करके भुजाओं को ऐसे अर्घ देते हैं, ऐसा है ना। तो हाथों को भुजाओं को ऊपर कर लेते हैं, तब अर्घ देते हैं, ऐसे जल को गिराते हैं ऊपर से। जलधारी नहीं करते हैं, देखते नहीं है, ऐसे सूर्य के ऊपर गिराते हैं, सूर्य के ऊपर को करते जल चढ़ाते हैं। अगला है, विशालाक्षी इति कस्या कृते संबोधनम? राम जी माने विशालाक्षी कह के किसको बुला रहे हैं?
लक्ष्मण को कि सीता को कि मृग को कि मुनि को? सीता को, सीता आया है ना। अगला है मंदाकिनी वर्णम रामायणस्य कस्मिन् कांडे अस्ति, किस कांड में है? तो अयोध्या कांड में, समझ रहे हैं ना। अगला है हंस सार सेविता विचित्र पुलिना चौका, कि हंस सार से सेवित मतलब हंसों से सेवित कौन नदी है? मंदाकिनी नदी है। अगला है नृत्यति इव क प्रतिभाति, कौन नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नाच रहे हैं? अभी पढ़े पर्वत। अगला है सिद्ध जना किरण मंदाकिनी का पश्यति, सिद्ध जना पर्णन मतलब कह रहे हैं कि सिद्ध जना किरण मंदाकिनी का पश्यति, किसको? सिद्ध पुरुष राम जी किसको मंदाकिनी दिखा रहे हैं? सीता को। फिर वही प्रश्न है। अगला है शुभा गिरह निष्कुंजंती, वहाँ पे क्या निष्कुंजती, क्या मतलब कि चारों ओर गूंज रहे हैं, किसका आवाज़ गूंज रहा है? तो झील के किनारे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा पर पक्षियाँ हैं, पक्षी चहचहा रही, उसका आवाज़ गूंज रहा है, तो उसको कहते हैं अंग्रेजी में खगह। पक्षी को क्या कहते हैं? खग। तो खगह समझे, संस्कृत में कहते हैं उसको, अंग्रेजी में नहीं, संस्कृत में। अगला है रामायण ग्रंथ से रचनाकार कौन? रामायण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। अयोध्या कांड कस्य ग्रंथ से अस्ति, अयोध्या कांड किस ग्रंथ में है? तो रामायण में है, समझ रहे हैं ना। अगला है रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो अभी पर रघुवंशम के रचनाकार कौन है? कालिदास। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया इनमें। अगला धृतराष्ट्र प्रश्न से उत्तर कद आती, ये तो अलग प्रश्न आ गया, वो अलग क्वेश्चन का आंसर आ गया। मंदाकिनी नदा के अवगाहन थे, मंदाकिनी नदी में कौन आते हैं? तो ऋषि मुनि आते हैं। ऐसे तो मृग भी आते हैं पानी पीने, बट इसमें मृग का ऑप्शन है ये नहीं है। अगला मुनि कम उपतिष्ठन्ते थे, मुनि क्या करते हैं? हाथों को उठाकर किसकी पूजा कर रहे हैं? सूर्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वैसे संस्कृत में सूर्य का या प्रभाकर होगा, सूर्यम या प्रभाकर ऐसे होगा। आदित्यम, हाँ आदित्य कहते हैं, सूर्य को आदित्य भी कहते हैं संस्कृत में, माने आदित्य भी कहते हैं, सुनो प्रभाकर भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं, हाँ दिवाकर, उस सब संस्कृत में ज़्यादातर आदित्य प्रभाकर ये सब कहते हैं हम लोग, उसी का प्रयासी शब्द है। इस प्रकार से आपका ये भी ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया।